दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है। चाहे वो संभल का मामला हो या फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद हो रहे समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा लगातार हमले, इन दोनों मुद्दों पर बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है घिर गई है। और अब इस मामले में सीधे तौर पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बहुत तेज, बहुत जोरों से हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। न सिर्फ बाबा साहेब के ऊपर किए गए अपमान को लेकर के, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो तरीके वो संभल में अपना रही है उस पर भी अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है। इतना ही नहीं, संसद परिसर में राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई उसको लेकर के भी अखिलेश यादव जोरदार हमलावर हो गए हैं। दोस्तों तमाम सारे मुद्दों पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है। एक एक करके मैं आपको बताते जा रहा हूं, आराम से सुनते जाइए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों दरअसल मैं बता दूं कि ये पूरा मामला क्या है, कहां का है, कैसे है। बीते दिन अखिलेश यादव दोस्तों गए थे उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद। वहां पर वो एक भागवत कथा में बतौर अतिथि पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की और बातचीत करते हुए कई सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की जो भी पोल पट्टी थी वो सारी उन्होंने खोलकर सामने रख दी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पहली बार है जब अखिलेश यादव संसद के बाहर इतना तेज और तीखा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोलते हुए नजर आए। मीडिया कर्मियों ने जब अखिलेश यादव से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर के, अमित शाह वाले बयान को लेकर के अखिलेश यादव से जब सवाल किया तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, संविधान हमारे और आपके लिए रक्षा कवच का काम करता है और भाजपा जानबूझ करके इस तरीके के काम करती है। हमारे और आपके लिए संविधान ही सब कुछ है और इसीलिए अमित शाह को ही नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। पूरा सुनिए पहले इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। संविधान हमारे लिए, आपके लिए ये संविधान रक्षा करता है, हमें आपको सम्मान दिलाता है और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने संविधान को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के अमित शाह को सीधे तौर पर घेरा। इतना ही नहीं, जो संभल में कांड कर रही है ना उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैंने कई बार कहा है कि खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, खोदने वाले लोग भारत के सौहार्द को खोद रहे हैं, खोद देंगे। क्या कुछ अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में कहा है, ये भी जरा सुनिए। मैंने कई मौकों पर आपको कहा खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछेगा कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस तरह उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में नाकाम रही है। और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है तो उसको कीमत कहाँ मिलेगी, उसके लिए कोई और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। 10 साल हो गए उनको दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी 7 साल की सरकार हो गई। अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं तो इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-3 हजार लोगों के यहाँ FIR दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को। और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो संसद में हो चाहे किसी से बात करनी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर संभल में जिस तरीके से ASI के सर्वे चल रहे हैं, खुदाई चल रही है, जिस तरीके से लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों पर FIR दर्ज की जा रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, उस पर बहुत तीखा हमला बोला। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से घटना हुई संसद के भीतर, उस पर भी अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। आपको मैं बताऊं कि जब FIR दर्ज हुई थी तो बाकायदा स्पीकर से मुलाकात करने गए थे। राहुल गांधी के ऊपर जब FIR दर्ज हुई थी तो अखिलेश यादव गए थे मुलाकात करने। इससे 2 मैसेज निकले थे। एक तो इंडिया गठबंधन को लेकर के जो भाजपा अफवाह उड़ा रही थी, वो उसकी पूरा का पूरा पोल खोल दिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ जाकर के स्पीकर से मुलाकात करके। और जब शिकोहाबाद अखिलेश यादव पहुंचे, उस दौरान भी जब पत्रकारों ने कहा तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी संसद में इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं। संसद और संसद परिसर में इस तरीके की घटना होती है तो कोई FIR नहीं दर्ज की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता एक बार 1 करोड़ रुपया लेकर के संसद पहुंच गए थे और टेबल पर रख दिया था, तब भी कुछ नहीं हुआ था। JPC गठित की गई थी और उसके बाद जांच हुई थी। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, ये भी सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसी बहस छेड़ना चाहती है देश में जिससे उसे लाभ मिले। वो लोकसभा परिसर की घटना है। कई बार लोकसभा परिसर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें FIR दर्ज नहीं हुई। आपको याद होगा लोकसभा में देश के बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी, वो 1 करोड़ रुपए लेकर के आए थे और उन्होंने टेबल पर रख दिया था लोकसभा में। क्या उस समय FIR दर्ज हुई थी किसी पे? एक JPC बन गई थी और JPC के माध्यम से उस पर चर्चा कर जो कार्रवाई करनी थी वो बिना लोकसभा के अंदर हुई। लेकिन ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराना चाहती है। FIR से, झूठे मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो CBI, ED, इलेक्शन कमीशन पर जो धांधली के आरोप लगते हैं, कार्रवाई के आरोप लगते हैं कि जैसे ही चुनाव आते वैसे ED सक्रिय हो जाती है, उस पर भी अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया। अखिलेश यादव ने इस पर भी बहुत करारा जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उन्होंने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने क्या कहा इस मामले में, ये सुनिए जरा। ये चुनाव आ गया है, इसलिए ED भी आ गई। चुनाव आते ED इनकम टैक्स आ जाती है, चुनाव आते CBI आ जाती है। ये कौन सी नई बात है, सब जानते हैं ये बात। हमारी रणनीति ये है कि नौजवानों का साथ लें, किसानों को जागरूक करें, माता बहनों को भविष्य में हम लोग सम्मान देंगे। चाहे हमें किसी रूप में सरकारी योजनाओं से उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके सम्मान के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी तो हम लोग बनाएंगे। पूर्व में भी हम लोगों ने अच्छी योजनाएं बनाई थी जो आज भी जनता को दिखाई दे रही है। चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस को गाड़ी हो, चाहे वो लैपटॉप हो और चाहे बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हो, तो चाहे बिजली का इंतजाम किया और नहरों का पानी फ्री किया हो, सब याद है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने CBI, ED से लेकर के संसद और संभल तक और संभल से लेकर के दोस्तों संविधान तक पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ऐसे पाठ पढ़ा दिए जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब सूझ नहीं रहे। आपको पता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त और जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है और किया भी था बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ किए गए अपमानजनक बयान के बाद।
अब यह देखना होगा कि अखिलेश यादव के इस तीखे हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रिएक्शन क्या होगा और उस पर अमित शाह के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा दाग लगा है उसको भाजपा धुलेगी कैसे, यह भी बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारतीय सोच के साथ। नमस्कार।